आपने कि सब सिजदे में गिर जाओ, सब सिजदे में गिर गए। सिजदे में गिरने के बाद इब्लीस खड़ा दिया, इब्लीस जिसको शैतान कहते हैं। शैतान। इब्लीस। तो उसने क्या कि मैं सिजदा नहीं करूंगा। तो कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कि मैं एक फरिश्ते के ऊपर तोप डालूंगा, जन्नती तोप। उसने क्या किया, सब फरिश्तों के लिए दुआ की, खुद के लिए भी की। जब वो तोप उसके गले में पड़ा, जब वो कि बस ये तेरी सजा है और तू जिंदगी भर लोगों को बहकाएगा, जो बंदा अच्छा होगा वो मेरी तरफ आ जाएगा, जो बंदा तेरा हो जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। ये क्यों रब को आदम को पैदा करके दुनिया बसानी थी और उसमें एक शैतान भी बनाना था ताकि लोगों को बहकावे। बात वही है ना, देखो वो निरंजन काल वाली बात है। अच्छी बुरी का हम तो यही कहते शैतान कह रहे हैं, अपन काल कह रहे हैं। हम तो हाँ बिल्कुल एक ही चीज है। एक ही चीज हो रही है। मैं तो ये पूछता हूँ, वहाँ पे मैंने ये पूछा था कि मुझे एक बात बताओ, अल्लाह का मतलब ये होता है कि अल्लाह जानी जान है, हर चीज़ को जानता है। अल्लाह को क्या ये नहीं पता था कि ये शैतान बन जाएगा और ये भरमाएगा? मालूम था ना। फिर असली जो हमारा पिता होता है वो हमारी सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर मुझे पता है कि मेरा एक बच्चा बाकियों की ऐसी की तैसी कर देगा सारी उम्र में, तो मैं उस एक बच्चे को अलग कर दूंगा बाकियों से, मैं मारूंगा नहीं उसे, क्योंकि अगर मैं मारूंगा तो फिर मैं ही काल बन गया उसका। यानी कि आप अगर मकान बनाते हो और अगर बिजली के प्लग भी लेके आते हो तो आप ISI मार्का लेके आते हो। आप कोई तार लेके आते हो ऐसी लाते हो कि यार शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, आग ना लग जाए, फायर प्रूफ तार लेके आते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चों ने रहना है यहाँ पे। अगर किसी और का मकान बनाओ तब भी तुम कह सकते हो कि चलो यार हमारे बच्चों ने थोड़ी रहना है, किसी और के ने रहना है, देखी जाएगी जो होगा, हमारे थोड़ी नहीं मरेंगे। लेकिन अल्लाह के तो हम सारे हैं ना। अगर ये दुनिया अल्लाह बना रहा है तो ऐसी बनाता जहाँ पर ये जलजले ना आते, सुनामी ना आती, ये बड़े बड़े तूफान ना होते, ये बम ब्लास्ट। बम कहाँ से बन रहे हैं? इसी कायनात से तो उठा उठा के ये लोग सारा सामान ले रहे हैं। ये परमाणु बम कहाँ से, आसमान से थोड़ी नहीं आया, इसी धरती से निकाल निकाल के इन्होंने सारा काम कर रखा है। तो ऐसी चीज़ें बनाने के लिए कोई मैटर ही ना देता अल्लाह। अगर दुनिया ही बनानी थी तो ऐसी बनाता कि हाँ जैसे हम स्वर्ग में जी रहे हैं। लेकिन कहते हैं वो दाना खा लिया आदम ने और उसको लैट्रिन आ गई। मैं कहता हूँ एक दाना ही बनाना था क्या? आदम तो बना ही दिया उन्होंने, भाई आदम बनाना था बना दिया, वो दाना ना बनाता, ना होता बांस ना बजती बांसुरी। भाई हम अगर कहते हैं कि हमारा बच्चा जहर खाने से मर गया तो भैया घर में लेके क्यों आए? बच्चा तो बाजार से लेके नहीं आया ना जहर। कई लोग क्या करते हैं, खटमल मारने वाले और चूहे मारने वाला जहर रसोई में रख लेते हैं और रसोई में बच्चा गया, उसको पता ही नहीं है क्या पी गया शीशी। तो किसकी गलती है ये? बेटे बच्चे की कि माँ बाप की? माँ बाप की गलती है भाई। या तो ऐसी जगह रखो जहाँ उस पर लिखा होता है बच्चों की पहुँच से दूर रखें। कंपनी तक जान रही है कि बच्चों की पहुँच से दूर रखना, माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं, तो माँ बाप की गलती है। अगर अल्लाह ने दुनिया बनानी थी तो ऐसी बनाता जैसी वो जन्नत बनाई थी उसने, क्योंकि हमें पैदा करना उसका मकसद है ना। तो ज़रूरी है कि इसी गंद में पैदा करना है जहाँ पर लड़ाई है, झगड़े हैं, बम है, फसाद है, एक्सीडेंट है, मौत है। क्या अपने बच्चों को ऐसे छोड़ दिया कि मरो जलो कटो? अभी यहाँ पे आग लग जाए तो हिंदू ना देखे, मुसलमान ना देखे, सबको जला देगी 1 मिनट में। चाहे अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, चाहे वाहेगुरु वाहेगुरु कर रहे हैं, चाहे राम राम कर रहे हैं, सारे मारे जाएंगे। फिर क्या फ़ायदा उसका? अल्लाह इतना निर्दयी तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। मैं तो नहीं मान सकता कि अल्लाह ने दुनिया बनाई है। मैं तो कहता हूँ शैतान ने बनाई है, जहाँ एक पल का भरोसा नहीं है कि तेरे साथ क्या हो जाए। तेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि मेरे अब्बू कुछ लेके आएंगे, और अब्बू पता लगा सड़क पे ट्रक के नीचे लेटे पड़े हैं, घर भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि अल्लाह इतना निर्दयी हो सकता है। हमें तो नहीं लगता भाई। तुम लोग को लगता होगा कि अल्लाह ने दुनिया बनाई है। हमारे कबीर साहब तो मना करते हैं। वो क्या बोल रहे हैं? साधो निरंजन जाल पसारा, 5 25 3 का पिंजड़ा। ये पिंजड़ा बताया कि ये पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में तुम्हें रखा हुआ है उस काल भगवान ने। इस पिंजड़े में तोता फंसा पड़ा है, पूरा दिन तोता बोल रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। कब निकालेगा? जब गर्दन काटेगा तब निकलेगा। क्या तुम अपनी आत्मा को बाहर निकाल सकते हो भी? जब गर्दन कटेगी तब निकलेगा तोता। तो कहने का मतलब कबीर साहब कई वाणियों में बोले, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है। अभी 40 दिन तक अगर बारिश हो जाए यहाँ पे जैसे पहले हुई थी एक बार, पता है ना कुरान में भी आता है कि इतनी बारिश हुई कि ज़मीन ही ख़त्म हो गई। तब एक जहाज बनाया गया उससे बारिश से पहले और उसमें
सब जोड़ों को रख दिया गया, रखा गया ना। नूह अलैहिस्सलाम। हाँ, तो फिर अब जोड़ों को रखा गया, दुनिया तो मर गई ना, जोड़ों को ही रखा गया। चलो आज जोड़ों को रख लेते हैं, एक आदमी, एक औरत, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक जोड़ा, तो क्या हम सब एक ही जोड़े हैं क्या? बाकी सारे तो मर गए ना। कितने लोग आए होंगे उस जहाज पे। आज सीरिया में जहाज चला था, जब सीरिया में वो फोटो देखो, जहाजों के ऊपर लटके हैं, नीचे लटके हैं, उनको बोलो अरे अल्लाह ने एक कायनात दोबारा बनाएंगे, एक आदमी एक औरत आ जाओ, तो वहां पर तुम मान लोगे कुरान की बात? क्या तुम अपनी जान बचा के भागोगे कि भैया मुझे चुन लो उस जोड़े में? तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जितनी भी कहानियां, ये सब केवल समझाने के लिए बनाई हैं, इसको सत्य मत मान लेना। जिसको सजदा करवाया गया वो कोई शरीर नहीं था, वो शरीर में रहने वाला खुदा का अंश था, रूह कहते हैं जिसको। रूह अजर अमर अविनाशी है। रूह को कोई जला नहीं सकता, रूह को कोई काट नहीं सकता, रूह को कोई कुछ नहीं, कोई अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं लग सकता रूह को। रूह तो फना हो ही नहीं सकती। उस रूह में ही अल्लाह का वास है। अल्लाह का असली घर रूह में है, क्योंकि जहां अल्लाह का असली घर है उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। अगर कोई कहे कि इस काया में अल्लाह है, तो इस काया में अल्लाह नहीं है। इस काया में क्या 5 तत्वों में अल्लाह होता तो ये 5 तत्व भी बोलते। अल्लाह इस काया से अलग बैठा हुआ है, लेकिन चल ये काया अल्लाह के हुक्म से ही रही है। ये मिट्टी अल्लाह के हुक्म से चल रही है। जब तक वो चाहता है ये बुलवाता है, और जब नहीं चाहता है नहीं बोलती है, जिसको हम कह देते हैं मुर्दा हो गया जी। तो ये जो सलाम किया गया था, ये उस रूह को सलाम किया गया था जो मिट्टी को भी बुलवा दे। लेकिन बाकियों ने किया, एक ने नहीं किया, इसलिए शैतान बन गया। यानी बाकियों ने उस आत्मा को पहचान लिया कि मेरा परमात्मा रम रहा है, अल्लाह सब में रम रहा है, लेकिन अल्लाह मिट्टी नहीं है। अल्लाह हवा, पानी, आग की जो चमड़ी बना है, ये जो शरीर बना है, ये 5 तत्वों का बना है। कौन कौन से 5 तत्व हैं हमारे? आसमान, आसमान से नीचे आओगे हवा मिलेगी, हवा से नीचे आओगे आग मिलेगी, आग से नीचे आओगे धरती मिलेगी, धरती के नीचे जाओगे जल मिलेगा। यानी कि 5 तत्वों और 5 तत्वों का ही एक एक अंश लेके ये शरीर बना है। सबसे नीचे धरती है। धरती यानी कि हमारी ये चमड़ी, ये हमारे जितने भी दिख रही है ये चीज़ें, बाल खाल, ये मिट्टी में मिट्टी हो जाएगी। उससे ऊपर उड़ जाओ पानी, पानी की जगह हमारा खून, थूक, लार, पसीना, वीर्य, आंसू, ये पानी से बना है। अग्नि, अग्नि से क्या बना है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर। डॉक्टर के पास जाते हैं, मुंह में थर्मामीटर लगा देता है, उससे क्या लग रहा है? आग कितनी है इस बॉडी में, कम हो गई कि ज़्यादा हो गई। इससे ऊपर चलोगे हवा, हवा क्या है? हमारी सांसें जो चल रही हैं, ये हवा चल रही है हमारी पूरी, आ रही है जा रही है हवा। हवा से ऊपर क्या है? आकाश, आकाश रूपी क्या है? हमारी बुद्धि, हमारा मन जो निराकार है, जिसको कोई देख नहीं सकता। आकाश को कोई देख नहीं, हालांकि आकाश को हम पहचान लेते हैं कि नीला आकाश है, असल में वो नीला भी नहीं है, नाइट्रोजन की वजह से हम उसको नीला देख रहे हैं। आकाश का मतलब है गैप, विस्तार, यानी कि कुछ भी नहीं, जिसको कहते हैं कुछ भी नहीं, वो आकाश है। नाम दे दिया केवल आकाश को, लेकिन तुम पकड़ नहीं सकते उसको। आकाश को क्या पकड़ोगे? तो यही 5 तत्व, ये 5 तत्व बने हुए हैं। जैसी मृत्यु होगी ये 5 तत्व इन्हीं 5 तत्वों में लीन हो जाएंगे। इसलिए हिंदू समाज लिखता है कि 5 महाभूतों में इन 5 तत्वों को विलीन कर दिया गया, यानी कि उसका संस्कार कर दिया गया। 5 महाभूत में ये 5 भूत चले जाते हैं। अब वो कौन है जो इन 5 को चला रहा है? वो है हमारी आत्मा। उसी आत्मा की महिमा गीता में गाई गई कि सजदा के लिए अगर कुछ है तो हे अर्जुन, केवल आत्मा की सजदा करना। अब आप आत्मा कह रहे हो, आत्मा गुरु जी कह रहे हैं जिसको तुम रूह कहते हो। तो गुरु जी रूह की बात कर रहे हैं कि रूह की पूजा करने के लिए अल्लाह ने कहा है, शरीर की पूजा नहीं कह लेकिन रहे। मुसलमानों ने रूह को भी अलग तरीके से ले लिया है कि अल्लाह रूह को पैदा करता है। ऐसा भी बोल देते हैं कि अल्लाह ही रूह को पैदा करता है। अब जो चीज़ पैदा हो रही है वो बना भी हो जाएगी। रूह को कोई पैदा नहीं कर सकता। रूह को बना दिया इन लोगों ने प्रेत वाली रूह, कि रूह भटक रही है किसी की। जैसे हिंदुओं ने बना दिया आत्मा भटक रही है। आत्मा को हिंदू लोग डरावनी चीज मानते हैं। अंदर आत्मा है आत्मा है अंदर। आत्मा को बना दिया उन लोगों ने भूतिया आत्मा, शैतानी आत्मा, जबकि आत्मा पूरी दुनिया को चलाने वाली चीज है। ये सारी दुनिया को आत्मा चला रही है। तुम्हारी बॉडी को आत्मा चला रही है, हर शरीर को आत्मा चला रही है। जिसमें आत्मा नहीं है वो निर्जीव है,
जिसमें आत्मा है वो जीवित है। इस शरीर को छोड़ के कौन जा रहा है? वही आत्मा की ताकत है जो शरीर से अपनी ताकत खींच लेती है। जैसे करंट है, ये करंट ही पूरी दुनिया को चला रहा है। इस करंट को ही अल्लाह बोला गया है। अल्लाह पूरी दुनिया को चला रहा है, यानी करंट पूरी दुनिया को चला रहा है। जिसमें करंट नहीं होता है वो पंखा चलता चलता बंद हो जाता है। समझ रहे हो? उसको हम कह देते हैं मुर्दा हो गया वो, जबकि मुर्दे तो सारे पंखे हैं ही हैं। मुर्दे सारे पंखे मुर्दे हैं, केवल एक करंट की वजह से दौड़ते हुए दिखाई दे। इसका पॉइंट क्या है कि दुनिया बनाते समय ये क्लियर हो गया हाँ कि अल्लाह क्या कह रहा है? फरिश्तों ने कहा अल्लाह को, अल्लाह तू इंसान बना रहा है, इंसान तो खून खराबा करेगा और फिर भक्ति के लिए हम तो ही हैं। तो मालिक ने कहा, ये आपके पॉइंट की बात है, अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तुम्हारी तो गीजा जो है ना वो मेरी भक्ति है। तुम्हारा जो भी ईंधन है मेरी भक्ति आपका ईंधन है। बिल्कुल ठीक है ना। और जो मैं इंसान बना रहा हूँ वो मानता हूँ खून खराबा करेगा, ये प्रसाद करेगा, जो आपने तमाम बातें बताई, ये बम वगैरह ये वो, ये अल्लाह को पता था। लेकिन मैं बना रहा हूँ इसलिए कि तुम्हारी भक्ति से भी बेहतर उस इंसान की भक्ति होगी जो मैं इंसान को बना रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारी तो गीजा ही है, तुम्हारे पास तो और कोई काम ही नहीं है। हाँ, तुम्हारा तो और कोई काम ही नहीं है। लेकिन मैं जो इंसान बना रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी जो होगी पड़ोसों का ध्यान रखे, माता पिता का ध्यान रखे, मेरे उसूलों पे, मेरा मतलब कानून का पूरा पालन करे और कमाई करे। उसके बाद में टाइम बचाकर जो मेरी भक्ति करे वो मुझे पहचाने, वो इंसान होगा। बिल्कुल। और उसकी भक्ति तुमसे बेहतर होगी। जो देवलोक में जो भक्ति करे ना उनसे बेहतर अपनी भक्ति होगी, क्योंकि अपन सारी दुनिया को परेशानी को ओढ़ के फिर मालिक को ढूंढ रहे हैं और भक्ति ध्यान लगा रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को पहचान रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। और इसी का जिक्र देखो, अल्लाह से हर नबी ने बात करी है ना, ऐसा एक भी नबी नहीं जिसने बात नहीं करी है। अब अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसके पास दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। एक तो मुंह जिससे वो बोलेगा और एक तो कान जिससे वो सुनेगा। अब हर नबी ने बात करी है अल्लाह से, इसका मतलब अल्लाह सुनता है। अल्लाह सुनता है, सुनेगा किससे? कान से। और अल्लाह ने बात भी करी है हर नबी से, इसका मतलब अल्लाह बोलता भी है। अल्लाह के पास मुंह भी है, मुंह नहीं होगा तो कैसे बोलेगा? अब पूरा मुसलमान धर्म कहता है कि अल्लाह का कोई रूप रंग नहीं है, अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, निराकार है। सब यही मानते हैं, अल्लाह निराकार है। अब जब बात आती है मूसा जी की, एक मूसा हुए ना संत, हाँ, मूसा भी अल्लाह से सीधे बातें करते थे। मूसा अल्लाह से सीधे बातें करते थे। एक बार मूसा के मन में आया कि मैं अल्लाह को देखूं तो सही, अल्लाह होता कैसा है। आपको पता होगा अगर इसके बारे में सुना। अब उन्होंने, मूसा ने कहा कि भाई मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ। और मूसा क्या थे, एक पहाड़ पे चढ़ते थे, वहां पे एक पहाड़ पे, हाँ, उस पहाड़ पे जाके अल्लाह से बातें होती थी। अब वहां पर मूसा ने जिद अड़ा दी कि मैं, अगर आप बोल रहे हो और सुन रहे हो मेरी बात, इसका मतलब आप हो, और अगर आप हो तो मैं आपको देखना चाहता हूं। अब मैं आपको देखना चाहता हूं, और वो जिद पे अड़ गया कि नहीं मैंने तो देखना ही। वो कहते तू नहीं देख सकता मुझे, इन आंखों से तो देख ही नहीं सकता। तो मूसा को अल्लाह ने बोला कि देख भाई तू मुझे नहीं देख पाएगा, जिद मत कर। मूसा ने कहा नहीं मैं देखना चाहता हूं। तब क्या हुआ, केवल थोड़ी सी झलक अल्लाह ने दिखाई, थोड़ी सी झलक दिखाई और मूसा बेहोश होकर गिर गया। अब यहाँ पर वो पूरा काला हो गया, पूरा पहाड़। अब तुम्हें ये विचार करना है कि अगर मूसा के कहने पे अल्लाह ने उसको हल्की सी झलकी दिखाई और वो देख नहीं पाया, अगर अल्लाह उसको इतना समर्थ कर देता कि वो देख ले तो अल्लाह दिख जाता। तो अल्लाह, क्योंकि कुछ तो दिखाना उसे, और उसके आगे वो देख नहीं पाया क्योंकि उसकी क्षमता नहीं थी। अगर उसकी क्षमता होती तो उसको अल्लाह दिख जाता। भाई थोड़ा सा दिखा ना, थोड़ा सा दिखा तो पूरा भी दिख जाता, लेकिन वो देख नहीं पाया। इसका मतलब अल्लाह दिख सकता है। लेकिन देखने की ये
ये नहीं देख सकता ना, ये आंखें नहीं देख सकती, वो तभी तो आंखें बनानी पड़ेगी। हाँ। ध्यान रखना। कहाँ बनाएंगे? कब कैसे बनाएंगे? जब मर जाएंगे, कब्र पे चले जाएंगे, तब बनाएंगे। हाथ से बनाऊंगे। सवाल अब ये खड़ा होता है, गुरु जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भी अल्लाह दिख सकता है छोटी सी झलक से। हाँ, उसके पास उसको दिव्य दृष्टि नहीं थी, इसलिए वो बेहोश हो गया, दिखने का पहाड़ जल के सब कुछ हो गया। तो अब सवाल यह खड़ा होता है, तो फिर अल्लाह को हम देखेंगे कैसे? क्या चाहिए? कौन सी आंखें चाहिए? वो कैसे प्राप्त होगी? ये ज्ञान की बात, ये मतलब रहने की बात है। ये चीज इसीलिए गुरु कर, इसीलिए इसलिए गुरु कामिल करना। मुर्शिद, कामिल मुर्शिद पता है ना, एक आवाज, कामिल मुर्शिद का जिक्र ही नहीं होना चाहिए था। अगर अल्लाह नहीं दिखता तो फिर कामिल मुर्शिद क्या करेगा? अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा हो ही नहीं सकता तो ये टीचरों की जरूरत क्या है? जब सारी अनपढ़ रहेंगे तो यानी अल्लाह ज्ञानियों को भी नहीं दिखेगा, अज्ञानियों को भी नहीं दिखेगा, फिर कामिल मुर्शिद की जरूरत क्या है? यानी कि अल्लाह अगर बाकियों से बात कर रहा है और हमसे नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हम में कुछ कमी है, हम में कुछ कमी है। अब उस कमी को पूरा हम कैसे करेंगे? कामिल मुर्शिद से। यानी कि यहां पर भाषा लिखी है चाइनीज और उसको कोई आदमी पढ़ रहा है और कोई नहीं पढ़ पा रहा है, तो कमी किसमें है? जो नहीं पढ़ पा रहा है। अगर ये भाषा दोनों को ही समझ में नहीं आ रही होती तब तो बेफिक्र होके बैठ जाओ भाई, क्योंकि ये भाषा समझ में ही नहीं आ सकती, फिर तो ये समझ में ही नहीं आ सकती, भूल जाओ। लेकिन आधों को आ रही है, आधों को नहीं आ रही है, इसका मतलब कमी तुम में है। क्यों? क्योंकि जिसको आ रही है उसके पास तो कामिल मुर्शिद है और जिसके पास कामिल मुर्शिद नहीं है उसको नहीं आ रही है। मुद्दा ये है, अगर नबियों के साथ अल्लाह की बात हो रही है तो तुम्हारे साथ भी होनी चाहिए। क्या तुम अल्लाह से प्यार नहीं कर रहे? क्या अल्लाह को तुम परमात्मा नहीं मान रहे? क्या उन्होंने भी उतना ही माना, तुम भी उतना ही मान रहे हो? लोग अपने ऊपर बम लेके बीच में खड़े हो जाते हैं, असेंबली में दगवा देते हैं अपने शरीर को, तो ज्यादा बड़ा प्यार क्यों कौन कर रहा है, नबी या इंसान? इंसान अपनी जान की भी बाजी लगा दे रहा है अल्लाह को खुश करने के लिए। अल्लाह फिर भी बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम चाहे बम से फड़वा लो, चाइनीज थोड़ी नहीं आ जाएगी तुम्हें पढ़ने में, उसके लिए तो पढ़ाई अलग है। पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो पढ़ेगी। तुम कहो मैं फांसी लगा लूंगा, अंग्रेजी मुझे आ जा, नहीं आएगी। मैं बम से उड़वा लूंगा, अल्लाह मुझे मिल जा, नहीं मिलेगा। उसका तरीका ही अलग है। उसका तरीका है कामिल मुर्शिद की गली में से होके जाना। नहीं तो मोहम्मद साहब की जरूरत ही नहीं थी किसी को। मोहम्मद साहिब से पहले क्या अल्लाह नहीं था? अल्लाह की बंदगी नहीं थी, फिर भी मोहम्मद साहिब से होके सब जा रहे हैं अल्लाह के पास। क्यों भाई? यानी मोहम्मद साहिब ही पूरा ज्ञान दे रहे हैं, इसका मतलब पहले अधूरा था क्या? यानी पहले वाले मोहम्मद साहब से मिले नहीं तो इसका मतलब वो किसी और ही गली में चले गए? ऐसा नहीं है। कामिल मुर्शिद में सबसे आखिरी नाम दिया गया मोहम्मद साहब का कि ये आखिरी पैगंबर हैं, इनके कहीं पर चलो। और ये पैगंबर क्या कह रहे हैं इसको भी समझ लो। पैगंबर कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें कामिल मुर्शिद नहीं मिल गया तुम्हें अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता। ये बिल्कुल साफ बोला है। यानी कि मैं ही आखिरी, ये नहीं बोला उन्होंने कि मैं ही आखिरी वो हूं, ये नहीं बोला गया है। ये मेरा आखिरी वचन है, ये मेरा आखिरी वचन है। यानी ये फाइनल जजमेंट है मेरा कि अगर तुम कामिल मुर्शिद को नहीं मिलते हो तो तुम ये भाषा नहीं समझ सकते। बात खत्म। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है।